पैलिंड्रोमिक रोमाटिज्म क्या होता है कि इसमें सर्टन कुछ जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रोमाटॉइड आर्थराइटिस को ये प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है ना। इट इंडिकेट्स द पेशेंट विल मे बी प्रोग्रेस टूवर्ड रोमाटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें एंटी-सीसीपी और आरएफ फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसमें होता क्या कि थोड़े से जॉइंट्स में इन्वॉल्व होगा, पेन होगी, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी, लेकिन जॉइंट अपीयरेंस नॉर्मल होगी, जॉइंट नहीं उसके टेढ़े-मेढ़े हुए होंगे और पेशेंट रिज़ॉल्व भी हो जाएगा। एपिसोडिक होती है, पेशेंट रिज़ॉल्व भी हो जाता है, लेकिन ये प्रोग्रेस करती है टुवर्ड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंटी-सीसीपी और आरएफ फैक्टर पॉजिटिव होता है। अच्छा, हैंड साइन क्या होंगे? हैंड साइंस में एक निमोनिक्स भी बहुत अच्छा है। अब मैंने हैंड साइंस की बात कर रहा हूँ। बुचर्स नोट्स की तो मैंने बात कर दी ना कि वो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में को नजर आएंगे, ठीक है, और कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट का जब हम हैंड देखेंगे तो हमें क्या क्या आएगा। उसका जब हम थंब देखेंगे ना तो जी शेप्ड होगा, ठीक है। सेकेंडली, दो बातें याद रखनी है। बोटनरी डिफॉर्मिटी, BOUTONNIERE, डिफॉर्मिटी, और इसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है एक स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। बताता हूँ ये क्या है। स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, बॉटन, ये आपने एक बात याद रखनी है। बीडी है ना, बीडी, बीडी निमोनिक से ये एचडी। अब इस निमोनिक से क्या बनेगा, इसमें ना दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैंने बताता हूँ BDHD क्यों लिखा है। बीडी से क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें हाइपर एक्सटेंशन होगी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की, और इसके अलावा इसमें फ्लेक्सेशन होगी, सॉरी, हाइपर फ्लेक्सेशन, हाइपर एक्सटेंशन होगी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की, हाँ बॉटनरी में, और फ्लेक्सेशन होगी पिप की, मतलब प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की फ्लेक्सेशन होगी, और हाइपर एक्सटेंशन होगी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की। जैसे पेशेंट है ना, तो इसका जो मतलब ये जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं, इनमें फ्लेक्सेशन हुई पड़ी होगी और एक्सटेंशन हुई पड़ी होगी। ये ऊपर को आए होंगे, ये नीचे को गए होंगे, तो हम कहेंगे उसे बोटनरी डिफॉर्मिटी। बस आपने एक वर्ड याद रखना है, बीडी आ रहा है ना, बीडी, बीडी से याद रखना है एचडी, एचडी से आ जाएगा हाइपर, एचडी से क्या आएगा, हाइपर एक्सटेंशन डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, हाइपर एक्सटेंशन डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। तो इसको हमने उल्ट कर देना है। प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स में क्या आएगी, फ्लेक्सेशन आएगी। अब इसके जो होंगे हाइपर एक्सटेंशन, वो किस में होगी, इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जो आपने हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स बॉटनरी में लिखा है ना, तो इसमें हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स आ जाएगा, मतलब इसकी हो जाएगी हाइपर एक्सटेंशन, और हाइपर फ्लेक्सेशन इसकी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा स्वैन नेक डिफॉर्मिटी मैंने कब बता दिया, बोटनरी डिफॉर्मिटी, मतलब कि यार एक बार और बता देता हूँ कि जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जो जॉइंट्स और प्रोक्सिमल है, ये डिस्टल है, ये सॉरी डिस्टल है, ये प्रोक्सिमल है। तो डिस्टल में हाइपर एक्सटेंशन होगी, बोटनरी में एचडी, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, और इस तरह ऊपर को आए होंगे, और ये इस तरह गए होंगे, और हाइपर फ्लेक्सेशन होगी इंटर प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की, और अल्ना डेविएशन होगी, अल्ना नर्व मैंने बताया था कि आपको कोई रिस्ट पे इफेक्ट करती है, ठीक है ना, वो स्टार्ट में अल्नर डेविएशन। इस तरह पेशेंट को उसका हाथ दबाएंगे ना तो वो कहेगा कि मेरा हाथ सो गया है, मतलब वो इस तरह कहेगा। इसका मतलब है कि अल्नर डेविएशन भी हुई पड़ी पेशेंट में। ये उसके हैंड देख के आपको पता लग जाएगा पेशेंट के, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बॉटरी की मैंने बात कर दी, स्वैन नेक की बात कर दी। अब हम बात करते हैं एटलेंटो एक्सियल सबलेक्शन,